Hello everyone, I am Bhavna from Faculty of Law DU. इस वीडियो में हम जर्नल एक्सेप्शंस की बात करेंगे जो आईपीसी के चैप्टर 4 में गिवन है। तो ये वो कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस में अगर कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो वो उसके लिए गिल्टी नहीं होता है। तो हमारा फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन 76 में गिवन है। अकॉर्डिंग टू 76, अगर कोई पर्सन किसी पोजीशन बाउंड की वजह से या किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कोई एक्ट कमिट करता है तो वो उसमें गिल्टी नहीं होगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक सोल्जर है, उस सोल्जर को उसकी सुपीरियर ऑफिसर ने एक ऑर्डर दिया है कि तुम जाके उसका मर्डर करो या तुम जाके वहाँ पे फायर करो, तो यहाँ पे जो वो सोल्जर है जब वो फायर करता है तो यहाँ पे वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए, जो और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पे अगर एक्स एक सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है और उसने वाई को ऑर्डर दिया है कि तुम जाके अरेस्ट करो, कि तुम जाके ए को अरेस्ट करो। यहाँ पर वाई ए को अरेस्ट करने के लिए निकल जाता है, लेकिन वाई बी को ए सोच लेता है। वाई बी को ए सोचकर बी को अरेस्ट कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन में वाई जो है वो गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि पहली चीज तो वो ये इसका ऑर्डर मान रहा था और दूसरी चीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल होता है और मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं होती। इसलिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो एक जनरल एक्सेप्शंस का पहला है पार्ट है। सेकंड है इन्फेंसी। तो यहाँ पे एक जो बच्चा 7 साल से कम उम्र का बच्चा वो कभी भी किसी भी ऑफेंस में गिल्टी नहीं होगा, जो कि इसमें सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी में गिवन है। सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी कंप्लीट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उन बच्चों को जो 7 साल से छोटे हैं। सेकंड हमारी कैटेगरी है 7 to 12 ईयर्स ओल्ड। तो जो भी बच्चे 7 से 12 साल तक की एज में है उन्हें उनकी मैच्योरिटी के बेस पे जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये 83 में दिया गया है, सेक्शन 83 में। तो इसमें ये जज के ऊपर है कि वो सारे फैक्ट, सारे सर्कमस्टांसेस और जिस भी बच्चे ने क्राइम कमिट किया है उस बच्चे की यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल देखकर ही उसे जो है कंडीशनली ट्रीट किया जाएगा कि उसको कितने इम्यूनिटी देनी है या नहीं देनी है। ये सब सेक्शन 83 में गिवन है। नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी है इन्फेंसी की, कि 12 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे तो नहीं, ये जुवेनाइल हो जाते हैं। तो ये इससे पहले हमें एक केस देखना होगा, निर्भया केस। तो निर्भया केस जो 2012 में हुआ था, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लाया गया। 2013 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लाया गया, जिसके अनुसार यहाँ पे 16 से जो 18 इयर्स के बच्चे हैं, जो यहाँ पे 16 से 18 इयर्स के पर्सन हैं, उन्हें यहाँ पे जुवेनाइल में रखा जाएगा कि अगर कोई भी पर्सन जो इस एज का है वो कोई ऐसा हीनियस क्राइम करता है जिसकी पनिशमेंट 20 साल से ज़्यादा हो या जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या डेथ हो सकती है, तो उसे जो है बिल्कुल मेजर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो बाकी जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्राइम के बेस पे जो उसने ऑफेंस किया है उस ऑफेंस के बेस पर ही उसको ट्रीट किया जाएगा। तो अगर उसका ऑफेंस लो है, कम हीनियस है या लेस सीरियस है तो उसे रिफॉर्मेटरी हाउस में भेजा जाएगा। तो रिफॉर्मेटरी हाउस को यूके में जो है बोस्टल के नाम से जाना जाता है, ये मैंने लिख दिया है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सेक्शन 84।
उससे पहले मैं आपको डोली इन कैपेक्स का मीनिंग बता दूं। डोली इन कैपेक्स का जो मतलब होता है कि फुल इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो डोली इन कैपेक्स पे कई बार क्वेश्चन भी आता है कि इसमें एज पूछ ली जाती है कि किससे एज से किस एज ग्रुप क्या है। तो 7 साल से बिलो बच्चों को जो है डोली इन कैपेक्स में रखा जाता है। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। सेक्शन 84 डील करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक अनसाउंड माइंड जो किसी भी सर्कमस्टांस को, फैक्ट को समझने में अनेबल है, उससे जो है वो फुल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, उसका वो गिल्टी नहीं होगा। नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमें देखना है वो वॉलेंटियर है या इनवॉलेंटियर है। तो यहाँ पे जो इनवॉलेंटियरली इंटॉक्सिकेशन होगा उसे ही जो है वो एक्सेप्शन में लिया जाएगा। अगर वो वॉलेंटियर है तो उसे एक्सेप्शन में नहीं लिया जाएगा। सपोज कीजिए एक्स को उसके फ्रेंड फोर्स करते हैं कि तुम ड्रिंक करो, और एक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है अपने दोस्तों की बातों में आके। अब एक्स ने इतनी ड्रिंक कर ली है कि वो ड्राइव नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे में वो ड्राइव करता है और ड्राइव करने के बाद उससे किसी का मर्डर हो जाता है या वो किसी को ग्रीवियस हर्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में एक्स जो है वो लायबल होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्त उसे फोर्स कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें मना भी कर सकता था। उसने उसके बावजूद जो है वो ड्रिंक की और उसके बाद इंटॉक्सिकेट होके वो उसने ये किया। तो इसके एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंटॉक्सिकेशन का। कि सपोज कीजिए कि अगर यहीं पर कुछ लोगों ने एक्स को जबरदस्ती पकड़ लिया होता, जबरदस्ती पकड़ने के बाद उसको जबरदस्ती ड्रिंक कराते, शराब पिलाते, तो यहाँ पे वो तब इंटॉक्सिकेट होता और तब वो कुछ भी करता, तो ऐसी कंडीशन में एक्स जो है वो लायबल नहीं होगा। तो वॉलंटियर जो है, इंटॉक्सिकेशन जो है वो इनवॉलंटियर ही वैलिड होगा, वो ही एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में यहाँ पे मेजर 6 कैटेगरीज दी गई हैं। तो प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सेप्शन है कि अगर आपकी जान पे कोई बात आ गई है तो आप उसमें कोई ऐसे स्टेप ले सकते हो जिससे किसी को जो है वो नुकसान हो या उसको चोट पहुँचे। तो यहाँ पे एक इसका एग्जांपल देखते हैं कि जो एक्स जो है वो वाई को मारने आ रहा है, या एक्स जो है वो वाई के घर पे चोरी करने गया है। अब एक्स के पास में गन है, एक्स के पास में गन भी है, तो वाई जो है वो जग जाता है। जब ये चोरी करने जाता है वाई जग जाता है, तो वाई उठ जाता है और वो उसको चोरी करने से रोक देता है। एक्स जो है वो गन उठाता है और वाई पे पॉइंट करता है। ऐसे में वाई जो है, वाई को बिल्कुल डर हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता, उसके आसपास कुछ नहीं होता। तो वो अगर किसी चीज से एक्स पे अटैक करता है या कुछ भी उसको मार देता है, तो यहाँ पे वो एक्सक्यूजेबल होगा, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है। तो आप अगर अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर रहे हो तो ये आपका डिफेंस है, इसमें आप गिल्टी नहीं होते हो। तो प्राइवेट डिफेंस अपने आप में एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, तो इसमें मैंने ब्रीफ में बताया है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट जो है वो भी इसमें क्या होता है कि आपको एक्सेप्शन कैसे है कि मान लीजिए एक्स कोई काम कर रहा है, एक्स जो है काम कर रहा है ये, तो अगर इसकी वजह से जैसे ये तो एक्सीडेंट जो है वो एक्सक्यूजेबल है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं करते हो। अगर ये इनवॉलेंटरली हो जाता है तो ये एक्सक्यूजेबल है। तो ये सारे जर्नल एक्सेप्शंस हैं जो आईपीसी के चैप्टर 4 में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन में भी आता है, कई बार चैप्टर भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से चैप्टर में गिवन है और कौन कौन से हैं। तो इन पे बेसिकली अगर DU LLB में देखिए तो लीगल प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।